हमारे देश भारत पर बहुत से बादशाहों ने राज किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक की, जो कि रजिया सुल्तान थी। जब मोहम्मद गौरी ने भारत को फतेह करने के बाद भारत की सारी बागडोर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप, उसी तरह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, इसलिए इस सल्तनत को गुलाम सल्तनत के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के 11 बेटे होने के बावजूद भी उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर था। इल्तुतमिश हर मामले में अपनी बेटी रजिया सुल्तान से राय लेना ज्यादा पसंद करते थे। यही बात उनके बेटों को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। रजिया सुल्तान बहुत काबिल और बहुत होशियार लड़की थी। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उनके वालिद कहीं भी जाने से पहले अपने पूरे राज्य की बागडोर अपनी बेटों को न देकर अपनी बेटी रजिया सुल्तान के हाथों में देकर जाया करते थे। रजिया सुल्तान की काबिलियत से उनके वालिद इल्तुतमिश को भरोसा हो गया था कि उनकी सल्तनत को उनके बाद बहुत अच्छे से संभाल सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में मरने के बाद सल्तनत का जिम्मा रजिया सुल्तान के हाथ में सौंप दिया। इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके बड़े बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया गया। रुकनुद्दीन एक अय्याश किस्म का सुल्तान था। रुकनुद्दीन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। सभी दरबारी उसके खिलाफ हो गए थे और वह सब मिलकर रुकनुद्दीन को सत्ता से हटा देना चाहते थे। रुकनुद्दीन बाकियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए जंग के लिए निकला, लेकिन युद्ध में उसको शिकस्त हुई और वह हार गया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और रजिया सुल्तान को शासक बना दिया गया। 1236 ईस्वी में पहली बार कोई मुस्लिम औरत शासक बनी, जिसने भारत पर सुल्तान बनकर राज किया। रजिया सुल्तान के महल में एक काला गुलाम था जिसका नाम याकूब था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान उस पर बहुत ही मेहरबान थी। वह गुलाम रजिया सुल्तान के घोड़े के अस्तबल का दरोगा हुआ करता था, लेकिन अचानक से रजिया सुल्तान ने इसको अस्तबल के दरोगा से सीधा अमीर का दर्जा दे दिया। रजिया सुल्तान के इस फैसले के बाद महल के दरबारी बहुत नाराज हो गए और वह सब रजिया सुल्तान के खिलाफ खड़े हो गए और बात इसी तरह और बढ़ती चली गई। लोगों ने यह अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्तान उस गुलाम के साथ उनके नाजायज रिश्ते हैं। रजिया सुल्तान को अपने सौतेले भाई मोइनुद्दीन बहराम की बगावत का सामना करना पड़ा, जिसने अपने लिए सल्तनत का दावा किया था। बगावत को दरबारियों ने हवा दे दी और रजिया सुल्तान को अपने सौतेले भाई के साथ जंग करना पड़ी और रजिया सुल्तान जंग हार गई। रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो गया और उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन ने उनकी जगह ले ली। सल्तनत से हटने के बाद रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया और 1240 में उनके दुश्मनों ने उन्हें मार डाला। रजिया सुल्तान की कब्र दिल्ली में मौजूद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक